नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट जब ओपन हुई तो बहुत ऊपर चली गई। मार्केट एक नया रिकॉर्ड कायम हो गई और सेंसेक्स 86,000 को क्रॉस कर बैठी। तो निफ्टी और सेंसेक्स इंट्राडे में एक न्यू हाई क्रॉस की। लेकिन 12 बजते ही मार्केट को उल्टी हो गई और वहां से आके अभी सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर है। लेकिन अभी भी 4 घंटे हैं, मार्केट किधर भी जा सकता है। अमेरिका और दूसरी जगह मार्केट ऊपर है, अच्छी पोजीशन में है क्योंकि दिसंबर में रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेट कट की बदौलत ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के पास है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा है। ये सारे लोग मुझे बता रहे हैं क्योंकि कि बीएसई 500 में 120 स्टॉक ऐसे हैं जो 20% लो हैं या 40% लो हैं। हमारा एक फेवरेट स्टॉक है ट्रेंट, हम कंसिडर नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था। वो लगभग पीक से 40% डाउन है, फिर भी एक्सपेंसिव है। आप अभी भी उसे कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसे अनेक महारथी हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होके 40% नीचे गिरने पर भी एक्सपेंसिव हैं। तो आपका पोर्टफोलियो में उन जैसा स्टॉक्स होगा जो 20-40% नीचे हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण ही आपकी पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। ये मार्केट नैरो है, नैरो टॉप है। इसका मतलब है एक फ्यू स्टॉक्स मार्केट को ऊपर ड्राइव कर रहे हैं। तो हमें सावधानी से काम लेना पड़ेगा और आराम से खेलना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में ये न्यूज़ है कि यूके की बजट आई है, उसमें बहुत सारे टैक्स लगाई हैं। एक जनरल इनकम टैक्स राइज एक्सपेक्टेड था, वो नहीं हुआ। लेकिन रिच के लिए बहुत सारे टैक्सेस और लग गए हैं। जो मकान 2 मिलियन पाउंड्स के ऊपर हैं उन पर स्पेशल प्रॉपर्टी टैक्स लगी है। तो लोग इंग्लैंड छोड़कर भाग रहे हैं। आखिर में कल न्यूज़ आया कि लक्ष्मी मित्तल जो आर्सलर मित्तल को ओन करते हैं, वो लंदन की बिलियनियर रो छोड़ के चले गए। अब वो 6 महीने स्विट्जरलैंड में रहेंगे, 6 महीने दुबई में रहेंगे। मित्तल ने अपना पासपोर्ट कभी भी बदला नहीं। अभी भी मित्तल के पास भारतीय पासपोर्ट है। ये रहा इंटरनेशनल न्यूज़ आज का। और अमेरिका में ये बेट चल रही है कि रेट कट होगी। हर बार यही प्रॉब्लम है कि रेट कट की बदौलत ही मार्केट ऊपर जा रही है। अमेरिकी इकॉनमी तो अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। रुपया नीचे जा रही है और नीचे जा सकती है। 8961 तक चली गई, उसके बाद आरबीआई ने डॉलर बेचना शुरू किया। डॉलर बेचने के बदौलत ही रुपी 8923 तक पहुंच गई है। आज की मुख्य कंटेंट क्या है, भारत में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले खुशखबरी से स्टार्ट करते हैं। टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल कंपनी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। आज लगभग 7% ऊपर है। इसका मेन मुख्य कारण क्या है कि S&P 500 ने कह दिया कि टाटा कमर्शियल व्हीकल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। तो अशोक लेलैंड भी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है और दोनों के लिए अच्छे फ्यूचर है। भाई साहब, हमें पता है वो युवकों को खाएगा और युवकों को हजम करेगा और 5 साल में दुनिया के चौथे सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा। तो टाटा कमर्शियल व्हीकल आज 7% ऊपर है, अशोक लेलैंड 5% ऊपर है। जिन्होंने हमारे एडवाइस पे कंसिडर किया उनके लिए अच्छे दिन हैं। लेकिन स्टॉक बहुत चीप है। आप दोनों को साथ एक एक कंसिडर कर सकते हैं। एक ही समय में बल्क कंसिडर मत करो, तो प्रेशर हो जाएगा। अगर स्टॉक करेक्ट होती है तो थोड़े थोड़े रेंज में कंसिडर करते रहना है। आज स्टारबक्स की न्यूज़ आई है। स्टारबक्स की इंडिया डिवीजन ने इंटरनेशनल स्टारबक्स को बोल दिया है कि भाई साहब, आपकी जो मॉडल है वो भारत में काम नहीं करेगी। 400 रुपया की कॉफ़ी पीने के लिए लिमिटेड लोग ही हैं और 3,000 स्क्वायर फीट का शोरूम भारत में काम नहीं करेगा। हमें स्मॉल फॉर्मेट शोज चाहिए और चीपर कॉफ़ी चाहिए। तो ब्रायन निकोलस जो इंटरनेशनल सीईओ हैं, वो आके चंद्रशेखर से मिलेंगे जो टाटा सन्स की चेयरमैन है। दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है।
लेकिन टाटास प्रेशर डाल रहे हैं। स्टारबक्स के पास ये एक एग्रीमेंट है जहां 2032 में वो टाटास को खरीद सकते हैं। अगर टाटास ने इसको एग्जिट किया तो वो ताज कॉफ़ी या किसी और टाटा ब्रांड के नाम में कॉफ़ी क्लब शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आ चुके हैं। महिंद्रा ने क्लेम किया है कि वो 30,000 ईवीज बेची है 8 महीनों में। नए महीनों की 3,000 से 4,000 व्हीकल्स ही हैं, उतना बड़ा नंबर नहीं है। टाटास की 7 से 8,000 की बिक्री हो रही है, तो भारत में 15,000 ईवी व्हीकल्स ही बेच रहे हैं। जेएसडब्ल्यू मार्केट से बाहर चला गया है। एक मॉडल घोड़ा हो गया, एक घोड़ा का रेस है और वो रेस से बाहर निकल चुकी है। तो इन्फोसिस की रिजल्ट हमें बताती है कि मार्केट में कितना प्रेशर है। जो अगर इन्फोसिस ने कही है कि हम 10 शेयर खरीदेंगे, तो 83 शेयर एप्लीकेशन में आ गए हैं। 83 शेयर से 10 शेयर को ही वो इन्फोसिस खरीद सकती है। जो प्राइस उन्होंने दिया लगभग 1800 रुपीज़, वो बहुत हाई प्राइस है, मार्केट से बहुत ऊपर है। लोग सोच रहे हैं कि वो उधर बेच के इधर मार्केट में खरीदेंगे, लेकिन इसमें टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसमें कैपिटल गेन्स टैक्सेस हैं और इनकम टैक्स की प्रॉब्लम भी है। इंटेल ने कहा है कि हमने टीसीएम से कोई चोरी नहीं की, लेकिन टीएसएमसी कहती है कि इंटेल ने कुछ सीक्रेट्स स्टील कर ली है। हमें सब पता है कि इंटेल पीछे चल रही है टेक्नोलॉजी में, टीएसएमसी के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। तो ये केस दोहराएगा कि टीएसएमसी इंटेल को ग्रो नहीं देना चाहती है, तो ये प्रॉब्लम है। अगली बात न्यूज़ ये है कि जाइडस और आरके फार्मास्यूटिकल्स अमेरिका के बीच टाई अप हुआ है ताकि सेल्स हो जाए। टू व्हीलर सेल्स में रिकॉर्ड आ गई है। अक्टूबर के महीने में 51% सेल्स इंक्रीज हुई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सितंबर में कोई सेल्स ही नहीं हुआ। अगस्त 15 से सितंबर 20 तक सेल्स नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस डे में अनाउंस कर दी कि सितंबर 20 जीएसटी कट होगा। सो लोग जीएसटी कट के लिए वेट कर रही हैं। ये 2 महीने का सेल है, लेकिन 1 महीने का सेल नहीं है। तो 1 साल में ही पता लगेगा कि जीएसटी की इफेक्ट ट्रांजिशनरी थी या परमानेंटली कंजम्पशन बूम हो रहा है। अगली बात यह है कि नोवो नॉर्डिस्क ने वीगोवी का प्राइस बहुत तरह से ड्रॉप कर ली है, क्योंकि वो पैटर्न से बाहर जा रही है। क्योंकि उन्होंने प्राइस ड्रॉप कर ली है, बहुत सारे जो जेनरिक प्लेयर्स हैं वो प्राइस को और नीचे डाल रहे हैं। लगता है GLP-1 एक कमोडिटी प्ले हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि टेस्ला कह रही है कि वो बड़ा ईवी नेटवर्क भारत में तैयार करेगा। इसका फायदा सारे ईवी ओनर्स को होगा, सिर्फ टेस्ला का नहीं। टेस्ला तो बहुत एक्सपेंसिव है, भारत में बहुत सारे नंबर्स नहीं आ सकते, तो इसका एडवांटेज ईवी व्हीकल्स पे इनकी इम्प्रूवमेंट में ही होगा। अगली न्यूज़ ये है कि टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। लगभग 3,51,000 करोड़ की रेवेन्यू हो सकती है। इंडिया में टेलीकॉम की 2 रेस की घोड़े हैं, जो एयरटेल और रिलायंस जियो हैं। गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली बीएसएनएल को पीछे रखा। वोडाफोन आइडिया तो लीडरलेस हॉर्स है। आइडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है, ना ही वोडाफोन लेना चाहती है। सो इसमें से प्रॉब्लम तो दोनों की हो सकती है। तो ये सारे गेन्स जियो और भारती एयरटेल को ही मिलने वाले हैं। माई टीवीएस ने कहा है कि ओवरऑल भारत से बाहर एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। माई टीवीएस दिनेश की ग्रुप में है, वो लॉजिस्टिक्स में स्पेशलाइज करते हैं ये ग्रुप। तो मेक्सिको में अमेरिकन टैरिफ्स के कारण एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अमेरिकन और अदर ऑटो मेकर्स जो मेक्सिको में गाड़ी बनाते थे और अक्रॉस द बॉर्डर अमेरिका में बेचते थे, उनके लिए टैक्स ज़्यादा हो गया है। तो वो बाहर बनाना चाहते हैं, जैसे जापान जैसे देश में बनाना चाहते हैं और डायरेक्टली लेना चाहते हैं अंदर अमेरिका में। इससे टैरिफ से बचेगा और मेक्सिको जो टैरिफ लगा है वो लागू नहीं होगा।
आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।